Today I am showing election survey. Why elections pre-election survey is needed in election campaign, before election campaign. So understand the public opinion. अगर आप इलेक्शन कैंपेन की डिटेल देखोगे तो सबसे फर्स्ट में जो आता है पब्लिक का ओपिनियन क्या आ रहा है। पब्लिक का ओपिनियन जब आप देखते हो तो आपको वहाँ का सारा सपोर्ट क्या है, अपोज क्या है, अनडिसाइडेड क्या आ रहा है, वोटर्स का क्या वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ये सारी डिटेल्स आपकी मिल जाती है। प्लस मेजर कैंडिडेट का पॉपुलैरिटी मेजर हो सकता है इससे आसानी से कि कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी क्या वहाँ से आ रही है। उससे आइडेंटिफाई की लोकल इशूज़ क्या है, किस इशूज़ पे हम बात कर रहे हैं, पब्लिक में जब हम जा रहे हैं तो क्या पब्लिक की ग्रीवांसेस क्या है, आइडेंटिफाई द लोकल इशू। ये लोकल इशू आप यहाँ से देख सकते हो, बिकॉज की प्री इलेक्शन सर्वे इज ए स्ट्रक्चरल प्रोसेस टू कलेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन। कि जब आप प्री इलेक्शन सर्वे करते हैं तो वहाँ का डिटेल पब्लिक की क्या वहाँ पे ग्रीवांसेज है, क्या वहाँ पब्लिक देखना चाह रही है, कैसे कैंडिडेट को देखना चाहती है, लोकल इशूज़ क्या है, मेजर की इशूज़ क्या है। तो इसका इम्पैक्ट जब कंपेन करते हैं, इलेक्शन कैंपेन की वर्क होती है तो दैट विल इफेक्ट कि यहाँ से ये चीज़ आ रहा है। इसमें जिस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे जब हम लोग कैंपेन का काम करते हैं तो वहाँ पे वार्ड या कस्बा या वहाँ के बूथ नंबर भी उसके साथ में डाटाबेस में ये सेव होती है। तो वहाँ पे एनालाइज करने में आसान हो जाता है कि कहाँ पे क्या मेजर इशू है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो उससे कैंपेन मैनेजर को ये आसानी मिल जाती है कि कहाँ पे हमें किस टाइप का कैंपेन चलाना है, किस टाइप की वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, तो ये इशू आ जाती है। तो आइडेंटिफाई द की लोकल इशूज़, इम्प्रूव कैंपेन स्ट्रेटजी। ये आप देख सकते हो कि कैंपेन स्ट्रेटजी में आपका इम्प्रूवमेंट वहाँ से हो सकता है कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है, वॉलंटियर को हमें क्या गाइडलाइंस देना है, वहाँ पे जो रिसोर्स है उसको किस तरह से इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं, फोकस कहाँ पे करना है, किस एरिया में किस हिसाब से फोकस करना है, सपोर्ट और वीकनेस की यहाँ से पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारी वीकनेस है, कहाँ पे हमें क्या सपोर्ट में मिलता है। तो अलग अलग सेगमेंट का डिफरेंट वोटर्स का क्या वहाँ पे ग्रुप है, एज ग्रुप है, क्योंकि जो सर्वे हो रही है इसमें एक्चुअल डाटा जो है वो निकल के आता है। यहाँ पे कहीं से भी फेक एंट्री की नहीं हो सकती है गुंजाइश। तो ये फार्मूला बेस्ड है, जितने भी रिजल्ट निकल रहा है या उसके आउटपुट आ रहे हैं तो सारे के सारे फार्मूला के साथ जो भी आपकी क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर के साथ में सारे वेटेज दिया हुआ है, उस वेटेज के हिसाब से जो आपका वहाँ पे नंबर ऑफ सर्वे हो रही है उस सर्वे से इसकी फिर वैल्यू कैलकुलेट होती है और वो कैलकुलेट करके ये रिपोर्ट फिर आपका निकल के आ जाता है। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि जब हम प्री इलेक्शन सर्वे करते हैं तो दैट विल इम्पैक्ट डिफरेंट सिचुएशन की आपका कहाँ पे क्या स्विंग वोटर कहाँ पे है, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, बूथ वाइज कंस्टिट्यूएंसी ये बड़ा इम्पैक्ट करता है कि बूथ वाइज जब हम कैंपेन की प्रोसेस होती है तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि बूथ का नंबर कि कौन से बूथ से आप बिलोंग करते हो या कौन से वार्ड से बिलोंग करते हो। तो जब ये रिपोर्ट समरी बनाती है तो उसमें बूथ वाइज जो आपकी है एडवांस कंस्टिट्यूएंसी की वो सारी की सारी डिटेल आ जाती है और एक्चुअल डाटा ड्रिवन आपका ये रिपोर्ट्स होता है। तो इसमें कहीं से मैनिपुलेशन का नहीं चांस है कि हाँ लोग कहते हैं कि आप जो इलेक्शन करते हो ये कैसे इम्पैक्ट करता है, तो ट्रैक करते हैं उसका ओपिनियन का ट्रैक है, ओपिनियन आप ट्रैक कर सकते हो। उसकी एडवांटेज आप ये है कि इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर वोटर मैनेजमेंट, आप वोटर का मैनेजमेंट आप सही से कर सकते हो, आप कैंडिडेट परफॉर्मेंस का असेसमेंट आप सही से कर सकते हो, टारगेट कम्युनिकेशन, इशू बेस्ड कैंपेनिंग, इम्प्रूव वॉलंटियर मैनेजमेंट, ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसको आप बेटर परफॉर्मेंस के साथ में इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे लोकल इशूज़ की जो बनाया हुआ है ये ग्रुपिंग किया हुआ है। अब ये ग्रुप में आप मल्टीपल वहाँ की जो ग्रीवांसेज है वो आप देख सकते हो, मल्टीपल ग्रीवांसेज को आप सेव कर सकते हो, एरिया वाइज कर सकते हो, स्टेट वाइज कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकते हो, कस्बा वाइज कर सकते हो। तो ये जो सर्वे है और इस सर्वे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सर्वे की जो कैलकुलेशन हो रही है, इसकी जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो हमारे जितने भी हमारे टीम में बैठे हुए हैं जो एक्सपर्ट है उनकी ये फॉर्मुलेशन होती है और उस फॉर्मुलेशन के बेस पे ये सारा एक्टिविटीज़ हो रही है। इसको यदि मिनिमाइज किया जाए इस वीडियो को तो हम कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ प्री इलेक्शन जो बेटर कैंपेन प्लानिंग हम कर सकते हैं, इफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, बेटर वोटर इंगेजमेंट, वोटर को कैसे इंगेज करें, क्योंकि इससे दो चीज़ हो रही है, सर्वे भी हो रही है और सर्वे के साथ साथ वोटर को हम इंगेज भी कर रहे हैं, वोटर को हम कन्विंस भी कर रहे हैं। कैंडिडेट परफॉर्मेंस असेसमेंट, अब कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट, यहाँ पे हम कैंडिडेट का परफॉर्मेंस को भी एवेल्यूएट कर सकते हैं कि कैंडिडेट का क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्या आउटपुट आ रही है। टारगेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टारगेटेड कम्युनिकेशन मीन्स ये हो गया कि जो ड्राइवर है हमारे पास ड्राइवर में मैसेज में आ रहा है उसका इशू इंपॉर्टेंट, वहाँ पे क्या वोटर्स का क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे वोटर्स का क्या वहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, इशू निकाल सकते हैं कि इशू क्या है, इंप्रूवमेंट, वॉलंटियर मैनेजमेंट ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे जो इससे डेटा से इम्पैक्ट करता है
और जो टीम काम कर रही है उस टीम को वहाँ पे कंपेरेटिव जो एनालिसिस है वो एनालिसिस मिल जाता है। पार्टी वर्सेस पार्टी का हो गया, या कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट का हो गया, या कंस्टिट्यूंसी वर्सेस कंस्टिट्यूंसी का हो गया, बूथ वर्सेस बूथ का हो गया। तो ये सारे कंपेरिजन जो है वो एनालिसिस करने में आसान हो जाता है और उसका इम्पैक्ट जो है निश्चित रूप से रिजल्ट पे पड़ता है। थैंक यू।